500 ईयर पहले इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत होती है, लेकिन आज इंडिया इस खेल का सुपर पावर है। क्रिकेट की दुनिया में होता वही है जो इंडिया चाहता है। फिर चाहे टेस्ट हो, वनडे, T20, हर फॉर्मेट में बीसीसीआई की बात दुनिया मानने से इनकार नहीं कर सकती है। ये सब कुछ एक दिनों में नहीं हुआ है, लंबा वक्त लगा है। तो इसे समझने के लिए बने रहे मेरे साथ एंड तक। इंडिया में क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट गेम है जो लोगों के दिल दिमाग में बसता है। इसके लिए खाना तो ठीक है, अपना इम्पोर्टेंट वर्क आउट कर देते हैं। कुछ क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये स्पोर्ट ही धर्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, के नियम कैसे बने, कैसे इंडिया में शुरुआत हुई, वह सब कुछ वनडे क्रिकेट से T20, IPL तक जो आप जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई। करीब 500 साल पहले इंग्लैंड के गांव से शुरू हुआ और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी 1744 में सबसे पहले क्रिकेट के नियम लिखे गए। इसमें दोनों कप्तान मौजूदा लोगों में से 2 एम्पायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को खत्म करने का अंतिम फैसला लेना होता है। स्टंप की लंबाई 22 इंच होती है, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होती है। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होता है। दोनों स्टंप के बीच की दूरी 22 गज की होती है। इसके अलावा ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरी टीम को दोबारा पूरी तरह से आउट ना कर दे। इसी के साथ 17वीं सदी तक इंग्लैंड में क्रिकेट पॉपुलर हो चुका था। अगर बात करते हैं इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत की, तो इसका आगाज इंग्लैंड से बिजनेस करने आए अंग्रेजों के साथ ये खेल भी हिंदुस्तान में पहुंच गया। इंडिया में क्रिकेट का पहला सबूत 1721 में मिलता है और पहला भारतीय क्लब 1792 में बना था। भारत में पहली बार अंग्रेजों के इस खेल में हाथ आजमाने वाले पारसी समुदाय से थे। 1848 में पारसियों ने मुंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। 1850 से 60 के बीच मुंबई में 30 से ज्यादा पारसी क्रिकेट क्लब हो गए। 1906 में क्रिकेट में एंट्री होती रिलीजन की, हिंदुओं की अपनी टीम, मुस्लिमों की अपनी टीम, और अब मुकाबला भी 1-2 टीम में नहीं बल्कि 4 टीमों के बीच होने लगा। क्रिकेट के बहाने अंग्रेज भी अपनी रोटियां सेकने लगे, फुट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। तब इसकी आलोचना महात्मा गांधी ने भी की थी। इसके बाद 1927 में दिल्ली, भोपाल, पटियाला के लीडर्स ने सभी को मिलाकर क्रिकेट बोर्ड बनाने का फैसला लिया। इसी के साथ 1928 में इस तरह बीसीसीआई का गठन हुआ और इंडिया ने 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला। अगर बात करते हैं वनडे क्रिकेट की शुरुआत की, तो सबसे पहला वनडे मैच 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। लिमिटेड ओवर का यह फॉर्मेट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 1975 में पहले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भी हुआ। इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब 1977 में क्रिकेट का खेल हमेशा के लिए बदल गया। इसमें किसी प्लेयर या शासक का हाथ नहीं था बल्कि एक कारोबारी का हाथ था। कैरी पेकर नाम के ऑस्ट्रेलियाई टीवी मुगल ने दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद पेकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट नाम से एक भव्य आयोजन किया और टीवी पर दिखाया भी। पेकर का यह सर्कस 2 साल के अंदर बंद हो गया, लेकिन उसके प्रयोग ने एक नई उम्मीद जगाई थी। अब बात करते हैं 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में। 25 जून 1983 को इंडिया टीम ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस समय इंडिया टीम के कप्तान कपिल देव थे और वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया और यह पहली बार हुआ जब इंडिया किसी खेल में विश्व चैंपियन बना था। इसके बाद 1987 में भारत और पाकिस्तान को विश्व कप होस्ट करने का मौका मिला। बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, तो साल 1992 में बीसीसीआई का सालाना घाटा लगभग 62 लाख रुपए था। उस वक्त दूरदर्शन एक मैच दिखाने का लगभग 5 लाख रुपए चार्ज करता था। आप जानकर चौंक जाएंगे, उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें भारत में खेलने के लिए चार्ज करती थी, यानी कि पैसा लेती थी। इसके बाद 1991-92 में गवर्नमेंट ने इंडिया के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया। इससे कई मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई। 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड सीरीज के टीवी राइट्स वर्ल्ड इंटरनेशनल और दूरदर्शन को बेचे। इससे घाटे में चल रहा बीसीसीआई ने पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इसके अलावा कैरी पेकर ने जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का आयोजन करके संभावना जताई थी, उसे डालमिया ने बीसीसीआई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने 90 के दशक में टीवी राइट्स के जरिए बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने अपनी कुशल से 1987 और 1996 के वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दिलाई थी। इसके अलावा 1997 में जगन मोहन डालमिया आईसीसीआई का चेयरमैन चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगर बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, वह कितना अमीर है, तो उसके आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। सन 2000 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई को 4 साल के लिए 240 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा 2006 में निम्बस ने 4 साल के लिए 5490 करोड़ रुपए में बीसीसीआई की राइट्स खरीदे। 2008 में सोनी ने 9180 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए आईपीएल के राइट्स खरीदे। 2009 में सोनी ने दोबारा 16300 करोड़ रुपए में आईपीएल के राइट्स खरीदे। इसके अलावा 2012 में स्टार ग्रुप ने 3851 करोड़ रुपए में इंडिया में होने वाले मैच के लिए 2018 तक के राइट्स खरीदे थे। इसके अलावा 2018 में स्टार इंडिया ने 16347 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे। T20 क्रिकेट को इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड ने 2003 में शुरू किया था। शुरुआत में दिग्गज क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट ने इसका विरोध किया। इसी के साथ 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके ठीक 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल, खिलाड़ी और दर्शक सभी को बदल दिया। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। उस समय ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ये क्रिकेट की पहली डिसेंट्रलाइज्ड लीग थी। टूर्नामेंट भले ही बीसीसीआई के अधीन था, लेकिन हर टीम के मालिक अलग अलग होते हैं।
आईपीएल के लिए देश विदेश के खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। बॉलीवुड गाने और चीयर लीडर्स के साथ फेस्टिवल जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है। में बीसीसीआई की कुल कमाई आईपीएल से 225 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2022-23 में यह कमाई लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। इसके अलावा इंडिया एक क्रिकेट सुपर पावर देश भी है। इसे समझने के लिए हमें 2008 में जाना होगा। तब मुंबई में हुए 26/11 अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आईपीएल में एंट्री बैन कर दी गई, क्योंकि भारत क्रिकेट के जरिए डिप्लोमेसी दबाव भी बना सकता है। आईपीएल की वजह से ही इंडिया और यूएई के संबंध मजबूत हुए हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी कई बार आईपीएल होस्ट करने की पेशकश कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही देश विदेश से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।